हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेकप्रेन्योर। और मेरा नाम है दिशान। लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज टैब के बारे में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने कवर कराया था व्यू टैब को, रिव्यू टैब को। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। और आज हम बात करेंगे फॉर्मूलाज टैब के बारे में। इस टैब में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं वो हम सारे फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फॉर्मूलाज को यूज करके दिखाऊंगा आगे। बट अभी हम बात करेंगे इसके सारे ऑप्शंस के बारे में कि हमें फॉर्मूलाज टैब के ऊपर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने स्क्रीन पर। अब मैं फटाफट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। विंडो आर प्रेस करके एंटर करूँगा। यहाँ पे मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा और मैं ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ एक। और इसको हम काम करने से पहले इसमें हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ TTP बेसिक इंटरफेस फेस फॉर्मूलाज। सो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो दैट इजीली हम लोग इसको देख पाएँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने फॉर्मूला टैब पर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। सो फ्रेंड्स, इंसर्ट फंक्शन के लिए आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और कोई भी फंक्शन यहाँ पे राइट करेंगे, सम, वी लुकअप। तो जो भी आप फंक्शन को एंटर करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से एक टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप सभी फार्मूलाज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फार्मूलाज यहाँ पे आ रहे हैं। अभी ऑल फार्मूला करता हूँ तो ये ऑल फार्मूलाज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मैं वी लुकअप कर देता हूँ, वी लुकअप और गो करूँगा तो ये देखिए वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो हमें इसने सर्च करके दे दिया। इसके अलावा कोई फार्मूला है, अगर मैं सम करता हूँ, गो करूँगा तो ये देखिए आ जाएगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करके और ओके करूँगा तो ये फार्मूला हमारे को इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें पुट करनी है वो उस रेफरेंस के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए A1 सेल पे हमारा फार्मूला जो है इंसर्ट हो गया है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना है, सो मैं B1 कर लेता हूँ। सेकंड सेल में मैं B2 कर लेता हूँ और मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ फार्मूला, आप फार्मूला बार में देखेंगे तो ये फार्मूला लग गया है। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखता हूँ 10 और यहाँ 20 लिखता हूँ तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू को ऐड यहाँ से फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि इमीडिएट हम इसको लगा सकते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट। और इसके अलावा मोर फंक्शन में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, मोर फंक्शन में जाता हूँ तो वही जो टैब, इंसर्ट टैब पे जो आ रहा है ऑप्शन, वही ऑप्शन आप यहाँ पे जाके मोर पे क्लिक करके वो कर सकते हैं। सो अब और ये कुछ 5 फार्मूला ऐसे हैं जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो हमें ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मुझे सम का फंक्शन लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए इसके जस्ट बॉटम में लगाना है तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर एक्टिव रखूँगा और क्लिक करूँगा सम पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए सम का फार्मूला उसने ऑटोमेटिक लगा लिया और रेंज B1 से B2 उसने ले लिया है। मैं सिंपली एंटर करूँगा सो ये हमारा यहाँ पे जो फार्मूला है ये लग जाएगा। सेम ये वाला जो टैब है सम फंक्शन और ये वाले जो फंक्शंस हैं, ये होम टैब पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटो सम एक ऑप्शन आ रहा है। तो ऑटो सम पे ये एवरेज, मिनी, ये सारा वही टैब जो है ये आपको जो है होम टैब पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं होम टैब से इसको रिमूव करना, सो बिकॉज ऑफ ये ऑलरेडी फंक्शन में अवेलेबल है ऑटो सम, सो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम अपने जो भी हमारे टैब्स हैं उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। सो आप 2 जगह फंक्शन को रखना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप चाहते हैं एक जगह से रिमूव करना तो आई बटन पे क्लिक करके अभी ये वीडियो को आप देखें और जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से अपने जो टैब्स हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। सो फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो फॉर्मूलाज में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर ये है रिसेंट यूज्ड। तो देखिए रिसेंटली हमने जो भी फंक्शन यूज़ करे हैं वो सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली जो फार्मूलाज हैं, ये देखिए इसके अंदर ये सारे फार्मूलाज हैं। फ्रेंड्स, हम डेफिनेटली इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज को कवर करेंगे, फाइनेंशियल में भी और इसके अंदर लॉजिक में भी है। ये सारे फार्मूलाज हम कवर करेंगे। टैक्स के कुछ फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहीं पे क्लिक करके और यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये इंसर्ट करने का तरीका है कि यहाँ से आप क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं, बट हम ये इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या आउटपुट है, इसके लिए डेफिनेटली हम लोग जो है इसको कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को, हम सारे फार्मूलाज को सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक, ये देखिए एक बुक का आइकन है, सो हर एक बुक के अंदर उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फार्मूलाज इसमें अवेलेबल है। टैक्स में जाएंगे तो हम टैक्स के कुछ फार्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम में जाएंगे तो इससे रिलेटेड फार्मूलाज आ जाएंगे, लुकअप से रिलेटेड जिससे हम कुछ भी मैच कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, डेटा को फाइंड कर सकते हैं लार्ज डेटा में से, तो उस टाइप के फंक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमें मैथ एंड ट्रिक कोई क्वेश्चन है तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर कोई क्वेश्चन हैं मैथ से रिलेटेड हैं, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं और उनको यूज़ करेंगे डेफिनेटली हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। उसके बाद हमारे पास ये देखिए मोर में हम जाते हैं तो स्टैटिस्टिक के कुछ फार्मूलाज हैं, इंजीनियरिंग के हैं, क्यूब्स के हैं। सो ये सारे फार्मूलाज इस पर वर्क करते हैं और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज को कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। सो फ्रेंड, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट। ये सो फ्रेंड्स, रिसेंटली यूज से लेकर के और मोर फंक्शन तक ये जितने भी फार्मूलाज हैं, ये सारे फार्मूलाज हम लोग कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। इसके बाद आता है नेम रेंज। नेम रेंज क्या होता है फ्रेंड्स? नेम रेंज का मैंने एक आपको एक एग्जांपल के साथ एक वीडियो मैंने बनाया है। इसका वो शॉर्ट है, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट, तो डेफिनेटली आप वो देखेंगे सो आपको इसकी एक छोटी सी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। तो हम डायनेमिक रेंज अगर कभी बनाना चाहते हैं तो इससे बहुत ही बेहतर आप डायनेमिक रेंज को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि नेम मैनेजर, इससे क्या होगा, आप जो भी कोई भी रेंज है या कोई एक पर्टिकुलर सेल है उसको आप एक नाम दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर ये मैंने A1 सेल पे ये 30 लिखा हुआ है, तो ये सेल देखिए अभी A1 है, बट अगर मैं यहाँ पे नेम रेंज पे जा करके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा डिफाइन नेम पे, तो ये वही ऑप्शन, वही विंडो जो है हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ TTP और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक्टिव सेल है, उसकी इसने रेंज ले ली है और मैं यहाँ ओके करूँगा। अब फ्रेंड देखिए, अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करके या फिर मैं लिख दूँ A1, तो हमारे पास यहाँ 30 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक 30 वैल्यू हमें मिल रही है, लेकिन अगर मैं यहीं पर इज इक्वल टू करके TTP क्लिक कर दूँ तो देखिए आप यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तब भी हमें 30 वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, या तो मैं इसका नाम ले सकता हूँ, या तो मैं इसका नाम के जो मैंने नाम डिफाइन किया है, नेम डिफाइन किया है, उससे मैं इसको कॉल करा सकता हूँ, या फिर मैं सेल का रेफरेंस दूंगा उससे भी मैं इसको कॉल करा सकता हूँ। सो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूज़ इन फार्मूला अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी मेरी नेम रेंज है वो सारी नेम रेंज मेरी यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब मैं इसके अलावा अगर मैं मान लीजिए इसको देता हूँ एक और नेम, इस पूरी रेंज को B1 से लेकर के B3 तक अगर मैं कोई नेम देता हूँ, सो न्यू पे जाता हूँ, मैं इसको देता हूँ द टेकप्रेन्योर और यहाँ पर ये रेंज इसने ले ली ऑटोमेटिकली। आप इसको चेंज करना चाहें सो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको यही रखना है तो ओके करेंगे। अब देखिए द टेकप्रेन्योर एक रेंज क्रिएट हो गई है। अब मैं देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूज़ इन फार्मूला क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एज ए फार्मूला जो मैं इज इक्वल टू करके मैं TTP करके और जो इसको ले रहा था वो ये यहाँ पर मैं जब इसको क्लिक करूँगा द टेकप्रेन्योर, तो ये देखिए इस तरीके से एंटर हो जाएगा और मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अभी ये पूरी रेंज को क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी रेंज ली है और हम सिंगल सेल में यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से। अगर मैं इसी के आगे खाली सम का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा SUM और यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस कर दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए इसका सम जो है हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेम रेंज में हमने क्या है कि जितने भी हमने सेल के रेफरेंस दिए हुए नेम क्रिएट किए हुए हैं वो सारे में देखने को मिलते हैं। इसको हमें किसी भी एट अ पीरियड ऑफ टाइम अगर चेंज करना है तो हम क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई नाम नहीं चाहिए, लेट्स से मुझे ये वाला जो है नेम नहीं चाहिए, सो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये डिलीट हो जाएगा। वहाँ से मैंने डिलीट कर दिया तो इसके अंदर ये नेम जो है फॉर्मूला एरर इसको बोलते हैं। इसको हम जो है फॉर्मूला
जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स एरर बेसिकली इसको कहा जाता है। तो हम एरर्स भी डेफिनेटली कवर करने वाले हैं अपने वीडियोस में कि कितने कितने टाइप के एरर होते हैं, और ताकि हम उनको पढ़ के ही अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे किस डेटा में हमने मिस्टेक की है, जिसको चेंज करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमने नेम रेंज जैसे ही हमने डिलीट किया वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो एरर आ गया। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्रेस प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि जो भी मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, सो वो फार्मूलाज का जो आउटपुट है वो कहाँ से आ रहा है, राइट। तो अब मुझे अगर इसको देखना है तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए इसका जो आउटपुट है, इसने बताया जो ब्लू आइकन है, इन्हें एक बॉक्स बना दिया है, ब्लू जो है एक बॉक्स बना दिया है, और वहाँ से ड्रॉप होकर के ये 30 जो आपको वैल्यू देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो मेरी वैल्यू है वो कहाँ कहाँ से रेफरेंस लेके आ रही है। सो इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट 2500, और यहाँ पे करता हूँ 2% इंटरेस्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसमें मैं कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कर दिया 5% इंटरेस्ट, यहाँ हमने कर दिया 12% इंटरेस्ट। अब मैं अगर यहाँ पर निकालता हूँ, मैं इसका 2500 का 2% एंटर करूँगा और इज इक्वल टू 2500 का 5% इज इक्वल टू 2500 का 12%। अब देखिए यहाँ से हमने ले लिया। अब मुझे अगर ये देखना है कि ये 300 कहाँ से आ रहा है, सो इसका आउटपुट है, तो मैं यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करूँगा। देखिए ये दिखा रहा है कि यहाँ से इसका आउटपुट हमें जो है यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर मुझे ये देखना है कि ये जो 2500 है ये और कहाँ कहाँ लिंक है, अगर मुझे ये देखना है तो मुझे इसकी डिपेंडेंसी चेक करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपका एक्टिव सेल आप देख लेंगे, तो जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उसके हिसाब से ये आपको आंसर देगा। अब मैं एक्टिव सेल हमने अमाउंट पे कर लिया है 2500, और मैं ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा कि ये देखिए इन तीनों जगह। अभी मैं एक बार इसको, अगर मुझे देखिए एरो है ये रिमूव करने हैं, सो मैं क्लिक करूँगा रिमूव एरो पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए सारे एरोज जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा अब मुझे देखना है कि ये वाला जो सेल है मेरा वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूँगा डिपेंडेंस, तो देखिए ये यहाँ यूज़ हो रहा है। और अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ इसके अंदर प्लस करता हूँ +5, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बार रिमूव एरो करूँगा, देन मैं डिपेंडेंस करूँगा। सो देखिए ये यहाँ पे ही एरो दिखा रहा है अभी, क्योंकि जो ये वाला आंसर आ रहा है ये हमारा इस 2% इंटरेस्ट पे आ रहा है। सो मैं 2% पे क्लिक करके अब मैं करूँगा यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंस, तो देखिए ये बता रहा है कि ये जो है इससे डिपेंडेंट है इस पर। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं रिमूव एरो करके यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे करूँगा ट्रेस प्रेसिडेंट, तो अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये अभी भी अब मुझे बता रहा है। सो फ्रेंड्स अगर आपको देखना है कि ये वाले सेल का आउटपुट कहाँ से आ रहा है, तो आपने क्लिक करना है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, और अगर आपको ये चेक करना है कि ये वाला जो आउटपुट है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, सो इसके लिए आपने करना है ट्रेस डिपेंडेंट। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। अगर हमें ये सारे एरोज रिमूव करने, सिंपली मैं क्लिक करूँगा रिमूव एरो पे। इसके अलावा देखिए जहाँ जहाँ भी मैंने फॉर्मूलाज यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ भी मैंने फॉर्मूलाज अपने यूज़ कर रखे हैं वहाँ पे मैं सिंपली अगर क्लिक करता हूँ शो फॉर्मूलाज, तो देखिए ये हर जगह पे फॉर्मूलाज शो कर देगा। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सो बाकायदा सेल का रेफरेंस भी ये कलर करके दिखा रहा है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ से लगा हुआ है। सो कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें एक पूरी रेंज में फॉर्मूलाज नहीं मिलते, तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्मूलाज हाइड होकर के वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा देखिए चेक एरर चेकिंग, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पूरी शीट पे कहीं पर भी अगर एरर होंगे तो वो हमें शो कर देगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सो देखिए इसने बता दिया कि D3 पे एरर है, D3, ये देखिए यहाँ पे एरर है, तो इसने बता दिया कि ये एरर है। तो हम इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट करेंगे तो यहाँ से हम इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। रिमूव कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ एरर पे, तो अब ये दिखा रहा है D4 पे भी एरर है।
अब D4 वाला जो एरर है वो लेट सपोज कि हमें वो रखना ही है, क्योंकि अभी के लिए वो एरर है, बट वो डायनेमिक फॉर्मूला है, वो मे बी बाद में कभी डेटा आए तो वो चेंज हो जाए, तो अगर हमें उसे इग्नोर करना है, सो हम सिंपली हमने देख लिया है कि D4 वाला एरर मतलब जो है हमें रखना है, तो हमने सिंपली करना है इग्नोर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ही वो इस जो एरर को इग्नोर कर देगा। तो देखिए एरर तो अभी है बट वो उसे इग्नोर कर रहा है, राइट। तो अभी देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अभी एरर कुछ भी नहीं बता रहा कि कोई भी एरर नहीं है, राइट। तो इस तरीके से इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जिसमें हम इवैल्यूएट कर सकते हैं फॉर्मूला को। सो फ्रेंड देखिए अगर मुझे ये 55 इसको इवैल्यूएट करना है कि किस किस तरीके से आया हमारा आंसर, सो मैं फर्स्ट में क्लिक करूंगा इवैल्यूएट फॉर्मूला। अब देखिए ये बता रहा है कि पहले A8 से +5 हुआ है, राइट। A8 यानी कि इस 50 में +5 हुआ है। क्लिक करूंगा तो A8 की वैल्यू बता रहा है कि उसमें उधर 50 है +5 हुआ है, सो इसका आंसर इज इक्वल टू, अब दोबारा क्लिक करूंगा तो बता रहा है 55, ये आंसर आया, राइट। तो इस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने फॉर्मूला को। इसके अलावा अगर ये मैंने इसके अंदर अब मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए 775 ये कैसे आया, तो अगर मान लीजिए मुझे ये काफ़ी मल्टीपल सेल्स के अंदर अगर ये इन्वॉल्व है तो मुझे इसको इवैल्यूएट करके देखना है। तो मैं पहले एक्टिव सेल वही होना चाहिए जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ पर इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है A8 C8 और E8 इन सबको प्लस करके इंटू 2 किया हुआ है हमने। देन मैं दोबारा इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है A8 पे 50 वैल्यू थी, दोबारा क्लिक करता हूँ तो C8 की वैल्यू बता रहा है, दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसने पहले जो वैल्यू थी A8 और C8 उन दोनों को ऐड करके बताया कि उनका आंसर आया 175। फिर से क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि जो E8 पर जो वैल्यू है सो वो वाली वैल्यू 300 है। उसके बाद दोबारा क्लिक करता हूँ, सो इसने लास्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। सो E8 को हमने जब मल्टीप्लाई करा तो 300 इंटू 2 600 हो गया। अब और हमने A8 और C8 दोनों को प्लस करा तो 175 हो गया। अब मैं इन दोनों को इवैल्यूएट दोबारा करूँगा तो 775 इसका आंसर आ गया। सो इस तरीके से आप, अभी मैं इसको रीसेट करूँगा रीस्टार्ट, तो दोबारा से ये वैल्यू बताने लग जाएगा। तो मैं यहीं पर क्लिक करके इसको चेक कर सकता हूँ कि ये मेरी वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसी कैलकुलेशन कुछ करते हैं हम कि मल्टीपल सेल से हमारी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, सो उस केस में हम इसको इवैल्यूएट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, हमारा आ गया वॉच विंडो पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे देखना है कि ये वाली जो सेल है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सेव करके रख सकता हूँ कि मैं लेटर ऑन इसको चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है या क्या वैल्यू आ रही है एक्चुअली। सो मैं क्लिक करता हूँ, रेंज मेरी ऑटोमेटिकली जो एक्टिव सेल है वो ले लिया है। इसके अलावा मुझे कोई और करना है तो मैं क्लिक करके वो सेल ले लूँगा। अब मैंने मान लीजिए इसको लेना है तो ये ले सकता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल इसी को रखता हूँ। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ, सो देखिए ऐड हो गया है। इसके अलावा एक और ऐड करता हूँ, मैंने A1 की वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर ली, ऐड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लेट सपोज इसको मैंने बदल के 2% की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 5%। और अभी मैंने एक माइंड में मैंने सोच रखा है कि मुझे इस A10 की वैल्यू को चेक करना है कि क्या वैल्यू है। तो अभी मैं डेटा में मान लीजिए लार्ज सेट है, अलग अलग शीटों में मैं काम कर रहा हूँ, सो कहीं पर मेरी वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 15%, राइट। तो अब मैंने इसको यहाँ पे 15% कर दिया। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गई, तो मैं क्या करूँगा, वॉच विंडो पे कहीं पर भी मैं हूँगा, इसके अलावा भी अगर मैं अलग शीट पे हूँ कहीं, मैं वॉच विंडो पे क्लिक करूँगा और मैं देख सकता हूँ A10 की वैल्यू। देखिए A10 की वैल्यू मुझे यहाँ पे शो हो रही है, उसका फॉर्मूला भी मुझे यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा मैं जब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट उस सेल पे एक्टिव हो जाऊँगा जो मैंने सेल को यहाँ पे वॉच विंडो पे लगाया हुआ है। सो इस तरीके से आप उस पर जो है लगा सकते हैं, सो दैट अगर मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फाइनली आपको कोई आउटपुट चाहिए तो आप वहाँ पे आउटपुट वाली सेल पे उसको वॉच विंडो पे लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको फाइनली चेक करने के लिए। सो और भी आपके सिनेरियो में कहीं और ये यूज़ हो सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन। अब फ्रेंड देखिए कैलकुलेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स इसका यूज़ बताता हूँ मैं। हमने देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, इन सभी सेल को प्लस करके और मैंने इंटू 2 किया हुआ है। अब क्या हो रहा है,
कि यहाँ पे मैंने 12% की जगह अगर मैंने यहाँ 13% किया, तो जैसे ही मैं 13% करके एंटर करूँगा, सो वैल्यू विल ऑटोमेटिकली चेंज, राइट। क्लिक करा मैंने, सो देखिए वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। इसके लिए अगर मैंने इसको यहाँ पे 15% किया, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अब मैं चाहता हूँ अगर ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज ना हो, सो दैट मैं इसको क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल। जैसे ही मैनुअल क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे 15 की जगह मैं अगर 18% कर दूँ और एंटर करूँ, सो वैल्यू विल नेवर चेंज, राइट। देखिए अब यहाँ पे 1175 ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मेरे को यहाँ पर ही सेलेक्ट करके और मुझे शो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूँगा, देखिए अब दिखा रहा है मुझे कि 1325 इसका आंसर एग्जैक्ट बना है, राइट। सो अभी मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो ये हमें चेंज करके नहीं दे रहा है। मैं 20% करूँगा तो वही रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसको ऑटोमेटिकली रखना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका एक्सेल पे फिर आप जो भी फॉर्मूलाज लगा रहे हैं वो लगाना ही आपका बेकार हो जाएगा। सो इसको आप अप्लाई करके रखें। इसके अलावा अगर कहीं वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, राइट, अगर मान लीजिए कोई आपने फॉर्मूला लगाया, डायनेमिक वैल्यू चेंज हुई बट आपका फॉर्मूला में आंसर चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपको पता होगा, तो आप चेंज देख पाओगे कि क्या मेरे इस ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक है रीज़न जिसकी वजह से हमारी वैल्यू स्टेगनेट हो जाती है, रुक जाती है और फिक्स्ड हो जाती है। तो उसको हमें हमेशा फॉर्मूला को वेरिएबल ही रखना होता है। तो हमें ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम अगर चेंज करते हैं 1%, सो आंसर हैज़ बीन चेंज्ड। इसके अलावा फ्रेंड एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। इसका बस आप यूज़ समझ लीजिए। इसका यूज़ है कि हमें कोई भी, हम चाहते हैं कि फॉर्मूलाज में हमारे चेंज हो बट हमारी जो एक डेटा टेबल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। हमारी वैल्यू कोई भी चेंज हो रही है तो हमारी डेटा टेबल वैसी की वैसी ही रहे बट फॉर्मूलाज हमारे चेंज होते रहें, तो उसके अंदर हम इसको लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली चेंज बट एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। तो जो आपकी डेटा टेबल है उसको ही स्किप कर देगा। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको इसको जरूर बताऊंगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा इससे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं डेफिनेटली आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर जरूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।